हेलो बच्चों, जय हिंद। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर के प्रेजेंट हूँ। और आज की जो टॉपिक है बेटा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बेटा इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड हाउ टू यूज दिस आइडेंटिटी। ओके, तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हूँ। इस एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए मैं सारी आइडेंटिटी को आपको टच कराऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे। ओके, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये आपको अदर चैप्टर्स में भी देखने को मिलता रहता है। तो जितनी भी आइडेंटिटी हैं वो सारी आइडेंटिटी आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए और लर्न भी होना चाहिए, और उसका यूज कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा इसमें एक एग्जांपल लिया गया है, इसमें आपको गिवन है 1020 डिग्री प्लस 1040 डिग्री प्लस √3 1020 प्लस इंटू क्या है 1040 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है कि 1020 डिग्री प्लस 1040 डिग्री प्लस √3 1020 1040 डिग्री क्या होगा, ये आपको इसकी रिजल्ट बताना है क्या आएगा। ओके, तो बेटा इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी इस पे कौन सी यूज हो रहा है उसको अप्लाई कर देता हूँ। तो बेटा 10a प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पे यूज हो रही है। अभी कैसे यूज हो रही है अभी मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी क्या होता है बेटा 10a प्लस 10b होता है, अपान में आता है 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये आइडेंटिटी आपको डिफाइन किया गया है कि 10a अगर a प्लस बी आती तो इसकी आइडेंटिटी क्या है बेटा 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब बेटा थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर करना है कि यहाँ पे दो एंगल आपको देखने को मिल रहा है। एक एंगल 20 दिख रहा है और एक 40 डिग्री। यहाँ पे भी 20 40 है। दैट मीन आप सपोज कर सकते हो कि अगर ए की प्लेस पे अगर आप 20 डिग्री अप्लाई कर दो और बी की प्लेस पे 40 डिग्री अप्लाई कर दो, तो देखो ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 10 20 प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ये जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो आपको ए और बी सपोज करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया इक्वल, जहां पे ए है वहां पे 20 अप्लाई कर देना और जहां पे बी दिख रहा है बेटा वहां पे 40 डिग्री आपको अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा बेटा 10 20 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री अपान 1 माइनस 10 20 डिग्री 10 40 डिग्री, राइट। अब बेटा इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा बेटा 10 20 प्लस 40 10 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे हो गया है 10 20 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री अपान में बेटा 1 माइनस 10 20 10 40, राइट। 10 60 की वैल्यू होती है क्या बेटा, आपको ये मालूम होना चाहिए। 10 60 की वैल्यू होती है बेटा √3 होती है, जिसका यूज कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3, और ये जो दिख रहा है डिनोमिनेटर में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 10 20 10 40 इक्वल क्या बेटा 10 20 प्लस 10 40 डिग्री आपको दिख रहा है। इसका √3 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा √3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा √3 10 20 10 40, यहाँ पे आप डिग्री अप्लाई करते हुए चलोगे इक्वल 10 20 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री, राइट। अब ये जो निगेटिव दिख रहा है इसको राइट साइड ट्रांसफर कर देना है, तो बेटा आपका रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ से √3 इक्वल 10 20 प्लस 10 40, ये माइनस है राइट साइड जाएगा हो जाएगा प्लस √3 10 20 इंटू 10 40 डिग्री। बेटा आप देखोगे कि आपको इन्हीं की ये जो रिजल्ट दिख रहा है इसी की वैल्यू पूछी गई है 10 20 प्लस 10 40 प्लस √3 10 20 10 40, जो बेटा किसके इक्वल है √3 के इक्वल है। तो आप बोल सकते हो कि ये पूरी जो रिजल्ट है इस रिजल्ट क्या आएगा √3 आ जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज हो रहा है बेटा, 10a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है। इस आइडेंटिटी के थ्रू ये आपका रिजल्ट आएगा। तो बेटा सबसे पहले जानते हैं कि दो एंगल का जो सम आइडेंटिटी है वो होती क्या है। पहला नंबर यहां से आपको ध्यान देना है, अगर आपको बेटा मिल गया साइन a प्लस बी, तो ये क्या होगा, ये आपका क्या है, दो एंगल का सम जो आइडेंटिटी है वो। तो अगर साइन a प्लस बी अगर आपको कहीं देखने को मिलता है तो इसकी आइडेंटिटी बेटा होता है साइन a कॉस b, प्लस रहे तो प्लस आएगा, फिर यहाँ हो जाएगा बेटा कॉस a इंटू साइन b हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से दूसरा, अगर कॉस की आ गई, कॉस अगर a प्लस बी है तो कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है बेटा, यहाँ पे अप्लाई कर दोगे कॉस a कॉस b। अगर प्लस है तो क्या हो जाए बेटा, यहाँ माइनस आ जाएगा। आपको ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्लस है तो बीच में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर इंटू हो जाएगा साइन a साइन b हो जाएगा, राइट। और थर्ड नंबर अभी आपको बता दिया गया है कि 10a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, होती है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, राइट। फोर्थ नंबर, अब ये सम के लिए हो गया बेटा। अब आपका नेक्स्ट क्या आएगा, डिफरेंस के लिए। अगर यहाँ पे पूछा गया साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी की जो आइडेंटिटी बेटा होता है साइन a कॉस b, यहाँ पे जो प्लस आया था अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉस a साइन b हो जाता है, ओके। फिफ्थ नंबर, अगर आपसे पूछा गया बेटा कॉस a माइनस बी, तो कॉस a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है बेटा कॉस a कॉस b, माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, साइन a साइन b हो जाएगा, राइट बेटा। सिक्स नंबर, अगर आपसे बोला गया 10a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो जाए बेटा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये आपका बेटा सम के लिए हो गया और ये डिफरेंस के लिए हो गया। तो इस तरीके से है, और भी आइडेंटिटियां हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे 7 नंबर, अगर आपसे बोला गया साइन 2a, तो साइन 2a की जो आइडेंटिटी होती है बेटा वो होता है 2 साइन a कॉस a, अप्लाई कर दोगे, राइट। दैट मीन यहां पे जो सम का दिख रहा है, यहाँ पे b के प्लेस पे अगर बेटा आप a अप्लाई करते हो, अगर a इक्वल b कर दोगे तो आपका ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा यहां से। 8 नंबर, अगर सेम रिजल्ट अगर इसी को 10 के फॉर्म में अगर आपको लिखना होता है, साइन 2a को 10 के फॉर्म में, तो बेटा लिखते हैं 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a होता है, राइट। ऐसे नेक्स्ट आपका बेटा कॉस 2a, कॉस 2a की जो आइडेंटिटी बेटा होता है, कॉस और साइन दोनों के फॉर्म में वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। केवल अगर आपको कॉस के फॉर्म में फाइंड करना है तो यहां से हो जाए बेटा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और वनली अगर आपसे बोला जाएगा साइन के फॉर्म में तो यहां हो जाए बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और अगर इन 10 के फॉर्म में पूछा जाएगा तो बेटा हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये सारी आइडेंटिटी किसकी बेटा, cos 2a की है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं, ओके। 9th नंबर आपका बेटा गिवन है 10 2a, होता है बेटा 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ओके। तो प्लीज नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, आपके लिए यहाँ पे कुछ आइडेंटिटियां लिखी गई हैं, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लोगे, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो बेटा, आपका पहला नंबर जो आइडेंटिटी गिवन है वो क्या होता है, साइन अगर a प्लस बी है तो बेटा होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सेकेंड नंबर आपको गिवन है कॉस a प्लस b है, तो बेटा ये आइडेंटिटी होती है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि साइन का जो आइडेंटिटी, साइन जैसे a प्लस बी हो गया और साइन a प्लस बी को साइन a माइनस बी से रिलेट करके चलोगे तो ये बहुत ही इजीली आपको लर्न हो जाएगा। साइन a प्लस बी क्या है बेटा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b।
बस ही अगर यहाँ पे माइनस कर दोगे, माइनस होते ही यहाँ पे बीच में केवल माइनस आ गया और सेम आपका रिजल्ट है। सेम ऐसे अगर कॉस को देखोगे बेटा, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो बेटा माइनस आ रहा है बीच में, तो अगर यहाँ पे माइनस होगा तो क्या हो रहा है, बीच में प्लस आ जा रहा है। तो ये दोनों आपको ध्यान देना है। कॉस को कॉस के साथ रिलेट करोगे तो आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हो। साइन को साइन के साथ रिलेट करके चलना है। ऐसे 10 को 10 के साथ अगर देखोगे रिलेट करोगे तो 10a प्लस बी का जो आइडेंटिटी होता है बेटा वो गिवन है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो यहाँ पे बेटा प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आया। बट अगर यहाँ पे माइनस होगा तो बेटा यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, सेम ऐसे यहाँ पे देखो बेटा कॉट के लिए अगर आप देखोगे तो कॉट ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए होता है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस करोगे तो ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट आपको गिवन है साइन 2a। साइन 2a का आइडेंटिटी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, या अगर आपको 10 के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा बेटा 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। कॉस 2a का देखो आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, कॉस और साइन दोनों के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर केवल आपको ओनली कॉस के फॉर्म में देखना है तो हो जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर इन ओनली साइन के फॉर्म में देखना है तो बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और अगर इन 10 के फॉर्म में देखना है तो बेटा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, राइट। और 10 2a की जो आइडेंटिटी होती है बेटा वो होता है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, राइट। सेम ऐसे यहाँ पे देखोगे साइन 3a का, तो साइन 3 क्या होता है बेटा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है। कॉस 3a का क्या होता है बेटा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए होता है। टेन 3 का बेटा क्या होता है 3 10 ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए होता है। तो ये आपका बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है जो अक्सर क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। चलते हैं फिर कुछ अदर आइडेंटिटियों पे, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करते हैं इन पे। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। देखो बेटा नेक्स्ट आइडेंटिटी अगर आपको गिवन हो क्या, कि अगर बेटा आपको गिवन हो cos a प्लस करके cos b आ गया, वहां पे क्या था एंगल जो ए बी था वो सम करके आया, यहाँ पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक का सम अगर आ रहा है तो cos a प्लस cos b है, तो बेटा इसकी आइडेंटिटी होती है 2 cos, एक बार इन दोनों एंगल को ऐड करके हाफ कर देना है a प्लस बी बाई 2, फिर इंटू cos a माइनस बी बाई 2 हो जाता है। अगर बेटा गिवन है cos a प्लस cos b है तो आइडेंटिटी क्या यूज होगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 एंड इंटू cos a माइनस बी बाई 2। नेक्स्ट अगर आपको इसमें गिवन हो जाए cos a माइनस cos b होता है तो ये आइडेंटिटी होता है बेटा, यहाँ पे आता है माइनस 2 साइन हो जाता है बेटा a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 हो जाता है। आपको ध्यान देना है बेटा क्या हो जाएगा, एक बार ऐड करके हाफ फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे मिलता है बेटा साइन a प्लस साइन b, अगर आपको कहीं दिखता है तो ये आइडेंटिटी आपको देता है बेटा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू आपका आ जाएगा cos a माइनस बी बाई 2 हो जाता है। एंड नेक्स्ट अगर आपको इसमें गिवन हो जाए साइन a माइनस साइन b हो जाता है तो ये आपको आइडेंटिटी बेटा देगा 2 cos, यहाँ पे cos पहले आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 और इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 हो जाता है। तो ये 4 टाइप का आपका एक साथ होता है। अब इसको देखो बेटा याद लर्न कैसे रखते हैं इसको। अगर आपको दिख रहा है cos प्लस cos, आपको यहाँ पे एंगल क्या है उसको पहले भूल जाओ। cos प्लस cos अगर दिख रहा है तो यहाँ पे देखना है आपको cos प्लस cos है तो आपको ध्यान देना है क्या आएगा बेटा 2 cos cos हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा, जो भी एंगल यहाँ पे आएगा उनको एक बार ऐड कर देना है अपान 2, फिर दूसरी बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है अपान 2। ये आपको बस ध्यान देना है। जितने भी यहाँ पे लिखे गए सब में ऐड करके हाफ हो रहा है फिर सब्ट्रैक्ट करके हाफ चल रहा है,
तो केवल अगर आप पैटर्न को ध्यान दे दोगे कि बेटा ये कैसे वर्क कर रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको लर्न कर सकते हो। तो जैसे पहला नंबर है बेटा कॉस, तो यहाँ पे आ रहा है बेटा कॉस प्लस कॉस है, तो ये होता है 2 कॉस कॉस, राइट। अगर बेटा आ गया कॉस माइनस कॉस आ गया, तो ये हो जाता है -2 साइन साइन, राइट। और अगर साइन प्लस साइन आ गया तो बेटा होता है 2 साइन कॉस हो जाएगा। और अगर बेटा साइन माइनस साइन आ गया तो हो जाएगा 2 कॉस साइन। तो ये आपको इस तरीके से पैटर्न अगर मालूम है तो बहुत ही इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो। ओके, सेम इसी का अगर अपोजिट फॉर्म देखोगे तो बेटा वो क्या हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर आपको यहां पर दिख गया कि 2 कॉस ए कॉस बी है, अगर ये गिवन है तो 2 कॉस ए कॉस बी है, तो बेटा ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू प्लस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉस कॉस है तो कॉस कॉस किसका आता है, कॉस ए प्लस कॉस बी का है, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटा कॉस ए माइनस बी हो जाता है। ध्यान देना है, अगर 2 कॉस ए कॉस बी दिख रहा है इनटू में है, तो ये आपको क्या करना है, एक बार एंगल को ऐड कर देना और फिर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट इसी तरीके से आ गया बेटा 2 साइन ए साइन बी अगर दिख रहा है, तो बेटा यहाँ पे क्या लग जाए, बाहर माइनस लगा इन ब्रैकेट, आपका क्या जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस हो जाएगा कॉस ए माइनस बी हो जाता है इस तरीके से। और अगर ये माइनस कभी कभी यहाँ पे भी हो जाता है, अगर माइनस यहाँ पे लगा हो तो ये साइड क्या आएगा, प्लस आएगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपको बेटा क्या करना है, माइनस लगा अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट अगर आपको दिया गया है 2 साइन ए कॉस बी, तो इसी से रिलेटेड है, 2 साइन ए कॉस बी है, तो आपको क्या करना है बेटा, एक बार ऐड कर देना, यहाँ पे देना है साइन ए प्लस बी, ये प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट अगर आपको गिवन है 2 कॉस ए साइन बी अगर आपको दिखता है, तो बेटा हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी हो जाता है। तो ये 4 एक साथ होते हैं और ये 4 एक साथ, इस तरीके से आपको ध्यान देना है, लर्न आपको ये हो जाना चाहिए। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। चलते हैं फिर कुछ एग्जांपल्स पे। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है साइन 2 थीटा अपान 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, राइट। तो इसमें आपको बेटा गिवन क्या है, पहले इसको नोट डाउन कर लोगे। गिवन है आपको साइन 2 थीटा अपान 1 प्लस कॉस 2 थीटा, राइट। इस पे अभी आपको जस्ट बताया गया कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी अब यहाँ पे यूज करोगे बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज करना है इन कॉस के फॉर्म में, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 एलिमिनेट करना है, तो हो जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +1 था, तो अगर आप इसमें -1 लेके आओगे तो ये 1 क्या है, एलिमिनेट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि आइडेंटिटी क्या यूज करना है। तो बेटा जैसे जो भी क्वेश्चन आपको गिवन रहे उस पर जो भी आइडेंटिटी यूज हो, आप साइड में इस तरीके से अगर नोट डाउन करते चलोगे तो इससे क्या होगा कि आपको जितनी आइडेंटिटियां हैं वो धीरे धीरे लर्न हो जाएंगी। ओके, तो ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान क्या आ जाएगा वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसके प्लेस पे अप्लाई करोगे कॉस 2 थीटा के प्लेस पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा बेटा साइन थीटा अपान कॉस थीटा मिल जाएगा। और साइन बाई कॉस क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। दैट मीन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो प्लीज नोट डाउन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है e की पावर log बेस 10 है 10 1 डिग्री है, प्लस log बेस 10 10 2 डिग्री, प्लस log बेस 10 10 3 डिग्री, प्लस डॉट 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 प्लस log 10 है और इंटू 10 89 डिग्री है, इज इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना है, राइट।
और इसमें आपको बेटा ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ से आपको करना क्या बेटा, जो गिवन है इसको पहले नोट डाउन कर लेना है। गिवन क्या बेटा, e की पावर आपको है log 10 1 डिग्री। ध्यान देना ये 10 नंबर है और ये 10 आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है। फिर प्लस यहाँ पे क्या है बेटा, log बेस 10 2 डिग्री प्लस log, ये सारा जो दिख रहा है बेटा ये कहाँ है, e की पावर में ही है। ये ऐसा नहीं कि इनटू में आ चुका है, सब क्या है log के e की पावर में चल रहा है। 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 10 3 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस हो जाएगा बेटा log 10 89 डिग्री, ये आपको गिवन है, राइट। तो बेटा इसमें एक आइडेंटिटी आपको ध्यान देना है कि log की एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। क्या होता है, अगर log m प्लस log n होता है, अगर यहाँ पे बेस में e है, अगर हम क्या लेते हैं, कोई वेरिएबल लेते हैं तो बेस में e आता है, और कोई अगर कांस्टेंट नंबर लेते हैं तो बेस आपका क्या होता है 10 हो जाता है। तो आपका सेम ऐसे वर्क करेगा। तो होता है क्या बेटा, log m प्लस log n की आइडेंटिटी होती है log m इंटू n, ये हो जाती है। तो इस तरीके से अगर जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। दैट मीन इस ये जो क्वेश्चन है इस पे ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो ये आपका देखो फॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा e की पावर, यहाँ पर हो जाएगा बेटा log बेस 10 रहेगा, और ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं सब क्या होंगे, इनटू में आ जाएंगे। दैट मीन क्या हो जाएगा, 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री ऐसे डॉट 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 10 89 डिग्री आ जाएगा, राइट। ये आइडेंटिटी जैसे ही इस पे अप्लाई करोगे, ये सारे जो 10 1 10 2 10 3 डिग्री दिख रहा है ये सब क्या होगा, इनटू करके इस तरीके से आ जाएगा। और बेटा आपको ध्यान देना है, अगर हमें इस तरीके से भी दिखता है कि अगर e की पावर क्या हो गया log x है, अगर e की पावर में log अप्लाई होता है तो ये जो वैल्यू होता है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू x हो जाती है। तो इससे भी कर सकते हैं, या फिर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि अगर 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री ऐसे डॉट 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 10 अगर 89 डिग्री है, तो सेम क्वेश्चन के प्लेस पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा बेटा, सेम आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट आपको ये दे देगा इस प्रॉपर्टी का यूज करते ही। e की पावर log है तो ये जो log x इसको अगर सपोज करोगे तो ये x की वैल्यू आपको यहाँ पे एलिमिनेट करके आ जाएगा। ओके, अब बेटा ध्यान देना है कि 10 1 और 10 89 की जो वैल्यू होगी ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे 89 प्लस 1 इसके आएगा 90 आएगा। और आपको बताया गया है कि अगर दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, और इनटू में है तो 1 हो जाएगा, और एडिशन में आएगा तो क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये दोनों आपका क्या कट के 1 हो जाएगा, ऐसे 2 इसके जस्ट पहले जो नंबर रहेगा उससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सारा कैंसिल हो जाएगा। और बीच में यहाँ पे आपको बेटा मिलेगा 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है बेटा 1 होता है। दैट मीन इस पूरे रिजल्ट का नंबर क्या आएगा 1 आ जाएगा, राइट। या तो ऐसे कर लो, या फिर यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 10 1 डिग्री 10 89 डिग्री को एक साथ कर लो, फिर 10 2 डिग्री 10 88 को एक साथ कर लो, फिर नेक्स्ट स्टेप में 10 3 डिग्री 10 87 को एक साथ कर लो, प्लस ऐसे फिर क्या आएगा डॉट डॉट आता रहेगा, और ये सब इससे कैंसिल होकर के क्या आ जाएंगे बेटे 1 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दो आइडेंटिटी आपको ध्यान देना है, एक ये प्रॉपर्टी यूज हो रहा है log m प्लस log n की, जो होता है log m इंटू n, और दूसरा e की पावर अगर log x है तो ये आपको x दे देता है, ये यूज हो गया। और फिर तीसरा आइडेंटिटी हो रहा है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो किस तरीके से कैंसिल आउट होता है, या ऐसे कर लोगे, या फिर यहाँ पे 10 किसी भी को 10 को जब अप्लाई करोगे यहाँ पे जैसे 10 1 डिग्री है इसको लिख सकते हो, नेक्स्ट वाले को लिख सकते हो 10 90 माइनस 1 डिग्री, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 1 डिग्री हो जाएगा कॉट 1 डिग्री, और कॉट 1 को लिख सकते हैं 1/10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 1 डिग्री इंटू आप लिख सकते हो 1/10 1 डिग्री। इस तरीके से भी ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो कई सारे प्रोसेस है,
आपको जो भी इजी लगे उसे करना है, और अगर आपको आंसर तक जाना है तो बहुत ही फास्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो जितनी जल्दी आप जो भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो उससे आपको सिंप्लीफाई करना है, सारा स्टेप शो करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू, क्या होगा, जिसमें आपको ऑप्शन ए गिवन है 36, बी कॉस 36, सी गिवन है साइन 7 डिग्री एंड डी गिवन है कॉस 7 डिग्री। ये कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है, राइट। तो इसको देखो बेटा, आपको जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लोगे। गिवन क्या है, साइन 47 प्लस साइन 61 माइनस साइन 11 माइनस साइन 25 डिग्री, ये गिवन है, राइट। इसमें बेटा आपको करना क्या, दो दो का इसमें पेयर आपको बना लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा साइन 47 प्लस साइन 61 डिग्री एक साथ कर लेना है। इसमें से माइनस कॉमन करो बेटा, आ जाएगा साइन 11 प्लस साइन 25 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब बेटा इसमें आपको करना क्या है, इसमें आइडेंटिटी अभी आपका जो बताया गया वो उसको यूज करना है। कौन सी आइडेंटिटी, साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी। होता क्या बेटा, साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये आइडेंटिटी होती है, इसका यूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपका बेटा आ जाएगा रिजल्ट साइन ए, इसको ए मान लो, साइन ए प्लस साइन बी, क्योंकि ये बड़ी एंगल है और ये छोटी एंगल, इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, 2 साइन ए 61 प्लस 47 अपान 2 इंटू हो जाएगा बेटा कॉस 61 माइनस 47 अपान 2। आपने इस पे अप्लाई कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 साइन 11 प्लस 25 डिग्री हो जाएगा, या फिर 25 प्लस 11 अप्लाई कर सकते हो अपान 2 इंटू हो जाएगा कॉस 25 माइनस 11 अपान 2 हो जाएगा, राइट। तो यहां से आपको रिजल्ट बेटा मिल जाएगा 2 साइन 61 प्लस 47, ऐड करोगे 7 प्लस 1 8 हो गया, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 108 अपान 2 हो गया। और यहाँ पे क्या बेटा साइन है आपका, 2 साइन ऐड करके आपको हाफ करना है, फिर यहाँ पे कॉस, इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 61 माइनस 47 से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बेटा क्या आएगा, 11 में से 7 जाएगा तो बेटा कितना आता है 4, यहाँ बच गया 5 में से 4 गया, आ गया 1 अपान 2, ये आप नोट कर लोगे। फिर माइनस, यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, 2 साइन है, ऐड करोगे 25 प्लस 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 1 3 36 अपान 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आ जाएगा कॉस्ट 25 में से 11 जाएगा, आएगा 14 अपान 2 हो जाएगा, राइट। अब इसको क्या करना है बेटा, 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे बेटा आपको मिल रहा है 2 साइन, यहाँ पे क्या हो गया, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा साइन 54 डिग्री, राइट। फिर यहाँ पे आपको मिल गया कॉस, ये हो जाएगा 7 डिग्री, 14 को 2 से डिवाइड करने पे, माइनस यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे आएगा 2 साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 डिग्री। फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करो बेटा क्या आ जाएगा कॉस 7 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब बेटा आपको देखोगे पूरे में से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉस 7 डिग्री आपको दिख रहा है कॉमन है, 2 कॉस 7 डिग्री कॉमन कर लोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेटा साइन 54 माइनस साइन 18 डिग्री हो जाएगा। अब फिर से आप इस पे क्या करोगे बेटा, साइन ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी थी उसको यूज कर लेना, साइन ए माइनस साइन बी की क्या थी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, इस आइडेंटिटी का यूज कर लोगे। तो यहाँ पे आ जाए बेटा 2 कॉस 7 डिग्री, यहाँ पे आपको मिलेगा बेटा 2, एक बार इनको आएगा कॉस, ऐड करके डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, ऐड करो फिर हाफ कर दो, तो ऐड करोगे तो यहाँ पे 54 प्लस 18 अपान 2 कर देना है, एंड नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा साइन 54 माइनस 18 अपान 2 कर देना है, राइट। तो
ऐड करोगे तो बेटा यहाँ पे आ गया 2 cos 7 हो गया, cos 7 डिग्री। यहाँ पे आपको मिल रहा है 2, ऐड करो 8 + 4 12, और यहाँ पे हो जाएगा, आपको लिखना है cos 2 हो गया, 8 + 4 12, फिर यहाँ पे 5 + 1 7, यहाँ पे आ जाए 7 अपान आ जाएगा 2, राइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा बेटा साइन, यहाँ पे हो गया साइन 54 - 18, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा, कितना आएगा बेटा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गया 4 में से 1 गया 3 अपान 2 हो चुका है, राइट। बेटा यहाँ पे आपका रिजल्ट आ चुका है, क्या है 2 cos 7 डिग्री। यहाँ तक आपका जो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया बेटा। इसके बाद आपका जो रिजल्ट आ रहा है बेटा वो क्या है 2 cos 7 डिग्री। फिर इन दोनों को क्या करना है 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा बेटा यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखोगे 2 cos 72 को क्या लिख सकते हो 2 से डिवाइड में 36 हो जाएगा, cos 36 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेटा sin 36 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा sin 18 डिग्री हो जाएगा, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका फॉर्मेट आ चुका है यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख लोगे, थोड़ा सॉल्व करोगे बेटा, ये आपका क्या प्रोसेस थोड़ा लेंदी जा रहा है क्योंकि हर एक स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना पड़ा है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस करने पे आप ये जो एडिशन आप कर रहे हो ये आप यही से डायरेक्ट ऐड करके हाफ करते हुए चलोगे तो ये 2-3 स्टेप में आपका तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हर एक स्टेप को शो किया गया है जिसकी वजह से आपका क्या दिख रहा है थोड़ा लेंदी दिख रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। तो अब यहाँ पे आपको बेटा मिल गया है 2 cos 7 डिग्री है इंटू यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 2 sin 18 डिग्री है। इसमें आपको बेटा क्या करना है cos 18 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है और cos 18 से डिवाइड कर देना है, इंटू आपका क्या बचा है cos 36, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे। ध्यान देना बेटा, यहाँ तक आपका जो रिजल्ट आया है इसमें आपको क्या करना है 2 sin 18 है तो इसमें cos 18 से मल्टीप्लाई कर देना, cos 18 डिग्री से डिवाइड कर देना है क्योंकि ये कैंसिल होकर के आपका यह रिजल्ट आएगा। अब इस पे sin 2 थीटा का जो आइडेंटिटी है बेटा उसको यूज कर लोगे तो sin 2 थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो इससे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाए बेटा 2 cos 7 डिग्री, ये आपका मिल जाएगा sin 36 डिग्री इंटू cos 36 है अपान क्या हो गया cos 18 डिग्री हो गया, राइट। अब बेटा करना क्या है, ये जो 2 है ये 2 इसके साथ जाएगा तो ये क्या होगा ऐड हो जाएगा, मतलब फिर से ये आइडेंटिटी आप यूज कर लोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाए बेटा cos 7 डिग्री, ये इसके साथ ऐड करने पे आ जाए बेटा sin 36 इंटू 2 करने पे आएगा 72 डिग्री अपान cos 18 डिग्री। बेटा अब इन दोनों एंगल का सम अगर करोगे तो क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, दैट मीन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से केवल क्या मिलेगा बेटा cos 7 डिग्री मिल जाएगा, जिससे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको इस पे ध्यान देना है, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन था sin 47 डिग्री प्लस sin 61 डिग्री माइनस sin 11 माइनस sin 25 इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें आपको करना था 2-2 का पेयर बना लेना था। इस पे sin a प्लस sin b का जो आइडेंटिटी था ये यूज कर लेना था, इसमें से माइनस कॉमन करने पे ये भी इसमें यूज हो जाएगा। दोनों पे अप्लाई करने के बाद आपको फिर से जो कॉमन करना था वो कॉमन करना था, फिर इस पे sin a माइनस sin b का आइडेंटिटी यूज करना था, फिर उसमें से आपको जो सिंप्लीफाई करने पे जो रिजल्ट आया है इसमें cos 18 से मल्टीप्लाई cos 18 से डिवाइड करना था और इसको सॉल्व करने पे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा cos 7 डिग्री, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक बार प्रैक्टिस करोगे तो एक जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल m है एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल n गिवन है। देन आपको फाइंड आउट करना है n इन ब्रैकेट m प्लस 1 इन ब्रैकेट m माइनस 1 इक्वल क्या होगा। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन गिवन है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है उसको देख लेते हैं। गिवन क्या है कि n m प्लस 1 m माइनस 1 इक्वल क्या होगा। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी हो गया और a माइनस बी, तो यहाँ से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, राइट।
अब आप कर क्या सकते हो, यहाँ से m और n की वैल्यू अप्लाई करके आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, n की वैल्यू आपको देखो बेटा गिवन है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है, n के प्लेस पे आ गया, और m के प्लेस पे अप्लाई करोगे बेटा क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये बनेगा होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको क्या करना है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंशन कर दोगे, यहाँ पे आपको मिल गया। इसको क्या कर लो, साइन कॉस में इसको चेंज कर देते हैं, तो सेक को आप लिखो बेटा 1 बाई कॉस थीटा प्लस कोसेक को लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा, राइट। और यहाँ से इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पे क्या है, -1 है। और आप जानते हो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरा इससे 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे बेटा, आपको मिल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मिल जाएगा बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू यहाँ पे आपको केवल क्या बचेगा बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2, और ये पूरी वैल्यू किसकी गिवन है बेटा, m की गिवन है, तो आ जाएगा 2m। तो आप देखोगे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन दिखता है तो आपको करना क्या बेटा, m और n की वैल्यू अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।